अरा जब तुनु मत जाना यू यक है, अरा मेरा या सिर पे भी रब को है हाथ। अरा मेरा वे सिर 360 हाँ, अरा बादशाह उनकी चढ़ के चलेगी बरात। बानू मत जाना ये खा, मेरा सिर पे रब को हाथ, मेरा सिर 360 हाँ, बादशाह इनकी चढ़ के चलेगी बारात। जा घड़ी बारात हो सु चली, और भाई उनने हार जो सिर देखा हुआ सुहागे डंकल मारे, रुआ सुहागे डंकल मारे तो पूरो शहर ऊपर चढ़ गो। अरा जितना व नर भी नारी वा शहर का, अरा सारो वे रहा भी तमाशो तो दिए। अरे वे तो ऊपर चढ़ के तो बैठ गा, अरा लाला उनमें सुन नीचे उतरे ना भी एक। नर नारी व शहर का रहा तमाशो देख, सारा ऊपर चढ़ के बैठ गा, बीरा डर को मारो नीचे उतरे ना ही एक। बादशाह भी घबरा गो, जा घड़ी उनकी बारात देखी तो जो मैंने काल वाखियो छोड़ो हो भाई, आज वाह पूरो कर लो। जैसे हूं सु सरदार व बहाने छड़ कपट सु लेके नहीं चलो, और वह ने अपना सैनिकन लो ऑर्डर दियो, भाई बादशाह की सीमा जितनी तावली तमसु क्रियस करी जावे, विश्वास दोनों घासू ले ही लियो, उतनी तावली क्रोस कर दो सीमा। जब सीमा बादशाह की कस की राजा भोज की सीमा पार कर गो, आने कही अब भाई दिन छिपन लू जा रहा है, और भाई तंबू तराचा लगा ले हो, और भाई जो मेरा ये जान भरा इल्लू पानी पात और इल्लू रासन पानी गिरो। एक तंबू कस को लग जावे रानी को, जाए बहन बना के लायो, एक कस को लग जाए इंद्रजीत को, और बाकी का अपना तंबू सबसे पहले उनका लगवाया, और अपने लगाता रहो जहां त्योहारों मन करे। जब रात का 12 बजा, कौन जो ही सरदार हो कहां लू चल खा जावे रानी का तंबू पे। जैसे रानी पहपट सुनो पावन को, और रानी एकदम चौन की, अक रात का 12 बजे ही पहपट कैसे आयो। उतलू इंद्रजीत हो, वाई भी महसूस ही अकबाई सरदार अब अपना वहां में से निकल के और मां का तंबू में ही जा रहा हो, लेकिन बच्चाओ क्या कर सके। रानी सु आके नहीं तिरछी नजर सु लखा रो है, और कह रो है ए रानी साहब, तू मेरा महलन की स्त्री रहागी, और मैं तो धोखा से छड़ के लायो। इतनी सुनते रानी की आंखन में खून खोल उठे, और खंजर खींच लेवे नुकनी साइड दिया। ऐसी बात है सरदार, अपना दिमाग सही कर ले, तो इसलिए धोखो दे के लाए हो मोए। ये बात हरगज नहीं हो सा, अपनों भी खून कर दूंगी, तेरो भी खून कर दूंगी। सरदार हो जो रानी की बात सु दहशत मान, वहां ने आधी नहीं उठाई। अक तू महलन की रानी रहागी, काईलू पीड़ा पेच भोगती डोल रिया, काईलू दूसरा का दर पे पड़िया, मेरे बहुत बड़ा महला। सरदार हो जो हैसियत को आदमी हो, छोटी सी अपनी हुकूमत हीवा की, और बढ़िया महल मकाना बादशाह के साथ बैठे हो। रानी कदी या बात है और कबूल नहीं करी। वहां ने कही तो मैं तो कारगाह में घेर दूंगा और कैद में पटक दूंगा, रात दिन चक्की पीसागी और तू पिसता आगी। वहां ने कही मेरे सारी सजा मंजूर है, लेकिन यू बात मंजूर ना मेरे। यही हाल में बातचीतन में दिल निकलाऊ होगो, कौन हार मान के नहीं, जो सरदार हो अपना तंबू पहलवा जाए। वहां ने कही भाई चलो अब तंबू नहीं सु उखाड़ो, और अपना सुरत लगा लो अपना शहर की। जाके अपना शहर में कौन जो रानी ही दानो दलना पे बिठा देवे, रोटी ने सारान की नवाई पे बनवावे, अक्काई तरीका सुयु अक्तावे, और जो इंद्रजीत हो वह ढोरन पे ताड़ दे धेरे सुसान तोड़ी, कोई रीझ बूझ ना दे। 1 महीना को टाइम लेके नहीं गयो कौन ही सरदार कस्सू राजा भोजसु, लेकिन वर्षा तो बहुत बीत। एक दिन या की नजर में कौन आ जावे ई भाण गए, या ने कई कायदन तो आड मणेगो, या सारी बातन की पतो हो सके, अभी सामर्थ होन लो आ रहे 13 साल की उम्र में हो चुको ना, या रास्ता सुखी ना हटा देवा। एक दिन बहुत लहजा सु प्यार में बोलो भांजा, नु कहा मामा, नु भाई आज तो ऐसी दोनों मामा भांजा संग भोजन खाना। जो भोजन बनानी आवासु कह दी किया का भोजन में तू जहर मिला देनो है, और मेरो भोजन स्वाप लानो है।
कारंदा ने जहर मिला दियो कस का में इंद्रजीत का में, और दोनों उनका आगे भोजन धर दिया लाके नी। इंद्रजीत लू धर दियो जो स्वाब भोजन हो, और जहर को कस लू धर दियो इंद्रजीत। सरदार लो अपना लू धर दियो स्वाब भोजन। जैसे लड़का ने भोजन खायो, लड़का की हालत खाते ही और बेकड़ हो। जब वो बेहोश हो गो, वाका मुंह पे कपड़ो लपेट के, हाथ पावन में कपड़ो लपेट के, और अपने नौकरन से कही क्या मेरा घोड़ा पे लाद दो। घोड़ा पे ले जा के नहीं, उजियाड़ बियाबान में एक खंडर हो, खंडर के अंदर एक कुआ हो, पड़ा को कुआ में लहाज से फेंक के नहीं, और सरदार बड़ो खुशी खुशी लौट आवे, अगर जो मेरो कांटो रास्ता में वो मैंने मिटा दी आके नहीं, और अपने रहन सहन वाही तरीका से। रानी मही जावेर कहे तू अब भी पसंद कर ले, या बात है रानी दो टूक नाट जाए और सजा दे दे, वो मंजूर है, लेकिन ये काम मंजूर ना। वह कुआ के अंदर एक नागराज रहे और एक वा की बेटी। एक दिन बोला बेटी हाँ आजा, आज तो जंगल का सैल करके नहीं आ। नागराज अपनी बेटी लेके नहीं और ऊपर निकल जावे, बेटी अपने हुन खेल लग जावे, और भाई नागराज अपने सैल कर। बेटी के एकदम लहास नजर पड़ जावे, मुंह पे कपड़ों लगो पड़ो और पानी में तिरक। लड़की ने लहास जो निकाल के नहीं, और वाने वाक पे सो कपड़ो हटायो तो कितनो हसीन बच्चा, कितनो हसीन लड़का। अक लड़की देखते हुए महत्तल हो जावे और रिंज में बैठ जावे। लेकिन ही लड़की वाय बाप से पहले और अपना महल का कूड़ा में बिठा दी। बाप आयो, लड़की देखी, लड़की नहीं पाई। अब वो आयो महलन में, आके देखो वानी की बेटी ये कौन है। तो नागराज भी देखते ही लड़का पे तरस लिया आयो, कितनो हसीन लड़का, ये वजह कहा हो सके जो काई नहीं मारो। कैसा या का माँ बाप हा, या ये लड़का धोखो खायो हो। नागराज ने अपनी मणि निकाली और लड़का का शरीर के लगाई, तो वहां में तो जहर घुलो। नागराज ने जहर खेचोवा को, जहर खेच के नहीं, और वहां का रोढन के नाथून के धरी, लड़का मट देर बैठो। नागराज वासु बोलन लगो, अक बेटा मोको सच सच बात बता दे, ई कहा वजह। तो इंद्रजीत अपनी याददाश्त पीछे की भूल, वान के मुझे कुछ पतो ना है, मैं कैसे ही ना आयूं, कौन मैं हूं कौन ना हूं, मेरो कोई वारिस ना। नागराज बोलो बेटी सियाणी हो रही है, ऐसे कर अगर ये बेटी के पसंद आ जावे तो इनकी दोनों उनकी शादी हो जाए, मेरा ऊपर से भी बोझ उतर जाओ। नागराज ने बेटी को मशवरो लियो, बेटी खुशी होके बोली अक पिता में राजी। नागराज ने फिर इंद्रजीत को मशवरो लियो, इंद्रजीत हार के नहीं कह रहे अक मैं भी राजी। बेटा हीन तो कोई दिक्कत ना होगी, बढ़िया महल मकान, अपनी ऐसी जिंदगी गुजरेगी। दोनों उनकी शादी कर दी जाए, दोनों उनकी शादी होगी। 6 महीना को अरसों गुजर जाओ। इंद्रजीत है और राजा भोज है, वासु विष्णु। राजा भोज बोलो ने 1 महीना को वादो करो, मोय तो कोई न कोई चक्कर दिखे है, और मैं अपनी बहाने और बहान जा ढूंढन को चलो धर्म। राजा भोज ने हुक्म दियो जाने कद को बढ़िया सु बढ़िया घोड़ा तैयार हो जाए, अच्छो सुथरो, जीन कस के राशन पानी लेके नहीं, और कहालू चल तो पड़ जावे, अपनी बहाने बहान जा ढूंढन। इतलो एकदम इंद्रजीत के माँ याद आई, याददाश्त लौट के आई। लड़का रोन लग जाए जार जार। लड़की बोली है लड़का आज तक तेने मेरा पति भरतार कोई मोसू दुख पा के बात ना कही, आज मैंने तो क्या दुख दे दियो, मेरा बाप ने दे दिया। वहां ने कही ना तेने मोलू दुख दियो कोई, ना तेरा बाप ने दियो, लेकिन मेरी माँ की याददाश्त आ गई। मेरी माँ एक सरदार का कब्जा में है और बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे वहां के साथ, और वहां के साथ बड़ी अनीति, रात दिन दाना दलना में लगी रहे और चून पीसना में, जब फुर्सत मिले फिर रोटी। बेटी ने नागराज के आगे जो बात ही पेश करी, अक पिता या को बिल्कुल मन ना लग से अब या की माँ की याद आ गई, इतनी मदद कर दी जावे, अक या की मासू ई मिला दी हो जावे। या ने वादो कर लियो, अक मैं वापसी आने को तैयार हूं, अपनी माँ है भी लेके, और आप कहा काम हो। नागराज ने कही बेटा बैठ मेरी पीठ पे और मैं तो मिलाऊंगा। नागराज लेके नहीं, और अब ने अपनी हीर जो दिए बढ़ाई, जैसे यार ले जा रहे हो। राजा भोज ने एकदम आवाज सी आई लखायो, तो देखा तो नागराज पीठ पे उठो जा रहे हो, लेकिन कसे इंद्रजीत। राजा भोज का जी में एक दिन एकदम आई, अकिया ने मेरा भाणजा को अपहरण कर लियो ना, मैं यहाँ पे और तीर चालू कर।
राजा भोज ने अपनी कमर में से तीर खेचो सैड दिया और कमंठा पे चढ़ायो और नुकनी नागराज के तीर मार दी। एकदम नागराज के दे से तीर लगो और झटको लगो। नागराज एकदम गिरो और वाने कही जल्दी मेरी पीठ पे से तू उतर, मैं आज डसूं जिसने मेरे तीर दियो। एकदम लड़का इंद्रजीत लखायो तो मामो। वाने कही नागराज रहम करो, मेरे मुंह देख के नहीं ई मेरो मामो। जब मामा को नाम लियो तो नागराज को कुछ गुस्सो ठंडो हो। जब हूं राजा भोज आयो और वाने कही मामा आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। वाक्यो दब दर्शायो तो राजा भोज शर्मिंदा होके और लाचार होके नहीं नागराज के आगे खड़ो हो जाए हाथ जोड़ के। नागराज मुझे माफी मिल जानी चाहिए, मैंने तो यू जानी अक मेरा भाणजा को अपहरण करके ले जा रो जो नागराज। दोनों की हाल हकीकत जब मिली उससु कौन हो जो सोम राजा वाने कही तेरे आज तक जड़ बुनियाद ना चली, आज तेरे 14-15 साल होण कुआरियां ऐसे कर मैं भी किथी अब अपनो दिल बेलान लू चलू। तो जो ही सरदार हो या सरदार सु दोस्ती किसकी ही सोम राजा की या के पास आ बैठे बातचीतन में अपने लग जावे। इतने ही में तीनों का तीनों नागराज और राजा भोज और इंद्रजीत दरबार में कसका में पहुंच जावा सरदार का। उसको एकदम राजा भोज टूट के नहीं पड़ रहा है कस पहलू सरदार पहलू और हूं कसने। सोम राजा ने कही अकबई थोड़ी सी मोहलत हमको भी मिल जानी चाहिए। मुलू वजह बताओ क्या वजह। कौन कह रहे हो राजा भोज। एक राजा भोज कसु बोलो सोम राजा सु अक मैं शिकार के वास्ते गयो, शिकार के वास्ते जाके नहीं और मोह एक स्त्री मिली और वाह दुख भरी ऐसी मिली अक जो वाका बादशाह ने जंगल को जल्लादन को सौंप दी अक भाई या तम मार के नहीं और या का कपड़ा ने लिया रंग के नहीं। जा घड़ी सोम राजा के आगे यू बात चली। अब सोम राजा तो यही बात पे घणो ध्यान दे रो कुतवाई के मारे तो लिखड़ के चलो वान के आगे मैं वह अपनी धर्म की बहन बना के ले गो और उसका पेट में बच्चा हो 3-4 महीना को गर्भवती। जब वो बच्चा हुयो तो मोलू इतनी खुशी हुई, मैंने अपनी धर्म की बहन बना के राखी हूं अक बहुत ज्यादा। मैंने अपना भाणजा को नाम भी सारी डिटेल बताई वाने शुरू आखिर तक को तो बता रखी रानी साहब ने जिनावर हमने ऐसे ऐसे उनकी होगी। और भाई मैंने अपना भाणजा को नाम धरवायो तो कितना तो मैंने नजर कैद कर लिया। और फिर जब एक बिरहावन आयो वाने मेरा भाणजा को ऐसो नाम रखो लेकिन एक शर्त रख के नहीं अब जितना बिरहावन नजर कैद कर रखा है छोड़ दिया जाऊंगा। मैंने वादो करो वाने नाम मेरा भाणजा को ऐसो रखो जो मेरे पसंद आ। मेरो भाणजो सारी डिटेल बताई। इतनी बादशाह को लड़का हो इतनी अनीति करन लगो शहर में लेकिन वो प्यार ज्यादा हो। मैंने अपना भाणजा सुर अपनी बहन से कुछ ना कही। मैंने सारा बर्तन कांसी का करवा दिया, पीतल का, तांबा का। लेकिन मेरो भाण जो शहर से बाहर अपनी आम खास लगा रखी और अपना महल बना रखा। याकीर वाकी तकरार होगी ज्ञाने वहां पे हाथ छोड़ दियो। भाण जो मेरे सामने गयो मुंह पे वाको गुस्सो और वाको रोनो बर्दाश्त ना हुयो। मैंने या का आदमी यार बिगाड़ दिया। याने तन्हाई लेके मोह या का छड़ कपट की पतो ना लगी। याने आधीनी लेके मेरी मैं राजी बाजी कर लियो और याने डेरो होनी घेर लियो। जब याने तरी भाव देखा सारा तरी भाव देख के मोह या पे विश्वास आगो मोह पतो ना लगी अकी कपट सु बतवार हो या का दिल के अंदर छड़ है। ई बहाने लेके आगो धर्म की बहान बना के। अब न जानू आ गए 1 महीना को टाइम लिए आयो याने क्या करो क्या ना करो। कौन बोलो। राजा सोम को खून खोल उठे एकदम अक भाई इतनी अनीति जो या ने करिए बिल्कुल नाजायज करिए या तम से पहले मैं ना छोड़ू। राजा ने कही भोज ने अक मेरी बहन जल्दी ला बुला के नहीं और नहीं तो जिंदो ना छोड़। वाने 4 सिपाही कहा भेज दिया जावा रानी के पिएलू। जब रानी सुजार कही उनने
तो वह का जी पे आई एकदम, अक बेटा तो इतना दिन से नहीं मिलो, अब जाने या का दिल के अंदर क्या आ रही है, तो भी छोड़ेगो मारेगो। रानी हालती कांपती आ जावे, आके नी जा घड़ी देखा तो वह ने अपनो जो धनी हो पिछाड़ी, लेकिन वह की तो बहुत नाजुक देही हुई पड़ी, नाजुक शरीर हुयो पड़ो। परेशानी ऐसी चीज है, एक आदमी को हाथी जैसा को मान मार के नहीं बिल्कुल वह की भुजिया बना दे। हुन जब वाक्य सामने आयो, सारी डिटेल आई, रानी ने कही अक राजा साहब तो आप मोह नहीं पिछाड़ रो। वह ने कही तेरी देवी तेरी हुरक तो डटरी हैगी मेरी पत्नी के बराबर, लेकिन मैं खास ना कह सकती। रानी बोली हंस के नहीं, अब कोई बात ना है, मैंने आपकी जीत करी और अपनी हार करी। जो जिनावर पकड़ने वालों हो, जो कबूतर ने पकड़ के लायो हो, मैंने वालू 100 सिक्का सोना का दिया। अगर बादशाह ने 14 साल को वनवास ले लियो तो राज मेरा बस को ना संभाल लो, और अगर तोलू वनवास दे देगो तो अपना राज सही सलामत संभाल लियो। बादशाह उठ के नहीं अपनी देवी रानी का पावन लू दे से चलो। वहां ने कही महाराज मोह घणो लाचार मत करा, अब बिल्कुल मैं ही हार मान रही हूं, तू हार मत माना, तू मेरा सिर को ताज जा। बादशाह ने उठा के नहीं गुस्सा में और सरदार को सर कलम कर दिया। सरदार को कलम सर करके नहीं, और राजा भोज भी देख रो और नागराज भी देख रो। बेटा अपनो छाती के लगा लियो। वहां ने कही कि 3 महीना को तेने मेरा पेट के अंदर गर्भ के अंदर छोड़ो, आज ई तेरो पुत्र है। तो 4 आदमीन को कभी आदमी विश्वास ना करना चाहिए। एक तो चोट खायो आदमी कभी भी बैर ले सके, एक लोभी आदमी, एक चाप लोची करने वाला आदमी, और एक पेट भरने वाला आदमी। वह को पेट भर जावे वो कभी भी दगा दे सके। चाप लोची वालों चाप लोची लगा लगा के नजी की करी चाहे अपनी, और एक लोभी लोभ आज काई ने ना त्यागो। एक आदमी जो चोट खायो रहे, जो कोई पिछली रिंजस रहे, 4 सक्सन को कभी भी भरोसा मत करियो। अस्सलाम वालेकुम। मेरो गांव झिमरावटे, नाम फज्जर है भाई।